सनातन धर्म पर छिड़ा नया विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। धर्म को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ कहा, उस पर पार्टियों के बीच भी संग्राम शुरू हो गया है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने स्टालिन को नसीहतें दे दी हैं। इस विवाद में अब तक कई नाम जुड़ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे और ए राजा के नाम शामिल हैं। खबरों की माने तो इसी कड़ी में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए उदयनिधि स्टालिन को करारा जवाब दिया है। उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है वो किसी और की नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की है, जिस पर उन्होंने बहुत छोटी सी लाइन लिखी है कि यही सनातनी है। दरअसल ये फोटो G20 समिट के दौरान की है, जब दिल्ली में समिट चल रहा था। अलग अलग देशों के नेता एक दूसरे से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी कई नेताओं से मिलते हुए देखा गया। इसी क्रम में ऋषि सुनक ने बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना से घुटनों पर बैठकर बात की और सुनक की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग खुलकर इस वीडियो पर अपनी राय साझा कर रहे हैं और ऋषि सुनक की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता का इस अंदाज में स्टालिन पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सनातन धर्म पर भी कई बार आचार्य प्रमोद कृष्णन को बोलते हुए देखा गया है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आचार्य कांग्रेस नेता के साथ साथ संत समाज से भी ताल्लुक रखते हैं। शायद यही वजह है कि वो कई बार पार्टी से अलग हटकर भी ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ए राजा और स्टालिन को लेकर कहा था कि ये इंडिया गठबंधन को टाइटैनिक बना देंगे। वहीं उन्होंने डीएमके पर भी तंज कसते हुए इसकी फुल फॉर्म डी यानी डेंगू, एम यानी मलेरिया और के यानी कुष्ठ रोग से कर दी थी। अगर बात की जाए स्टालिन ने ऐसा क्या कहा है कि इतना घमासान मचा हुआ है, तो इस पर हम आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह जड़ से समाप्त करना एकमात्र उपाय है, जिसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। वो यही नहीं रुके। सनातन धर्म पर उदयनिधि ने कहा कि वो भविष्य में भी इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में पिछले 100 वर्षों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। हम अगले 200 सालों तक भी बोलते रहेंगे। हालांकि स्टालिन ने एक ओर ये सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। जिस दौरान उन्होंने सनातन धर्म पर बयान दिया, तब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इसी कड़ी में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की तुलना जहरीले सांप के साथ कर दी। उन्होंने कहा कि सांप कचरे से हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करने की जरूरत है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई कचरा ना हो। इसलिए लोगों को 2024 में तमिलनाडु से बीजेपी और AIADMK को हटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने 2021 में विधानसभा चुनावों में गुलामों को पैकिंग के लिए भेजा था। हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके आकाओं को घर भेजना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन।